भारत के इतिहास में अपनी जमीन बचाने के लिए बहुत युद्ध हुए हैं। इनमें से एक युद्ध ऐसा था जिसने अपने आप को भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर करा लिया। ये युद्ध भारत के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस युद्ध को चित्तौड़ के महान राजपूत वीर योद्धा राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुआ था। वर्चस्व की इस लड़ाई में भीषण मारकाट हुई थी। इस युद्ध का इतना गहरा प्रभाव रहा कि इसने मुगलों को भारत पर राज करने का मौका दे दिया। खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध रहा जिसने भारत में बदलते समय के साथ मानव की क्रूरता भी देखी। एक ऐसा युद्ध जिसके बाद भारत में सांस्कृतिक तौर पर भी काफी क्षति पहुंची। इस युद्ध के परिणामों ने भारत की स्वतंत्रता को कुचलने का भी काम किया। दोस्तों, खानवा का युद्ध राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक एक गांव में लड़ा गया था। इसके शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोधी और अनेक राजपूत सरदारों ने अपना अपना समर्थन राणा सांगा को दिया। राणा सांगा के रणबांकुरे पूरे हौसलों के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़े। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहदी को भेजा पर राणा सांगा ने उसे परास्त कर बयाना पर अपना अधिकार कर लिया। इसी कड़ी में आगे सीकरी के पास भी मुगल सेना को करारी हार झेलनी पड़ी। लगातार मिल रही पराजय से मुगल सैनिक डर चुके थे। अपनी सेना का मनोबल गिरते देखकर बाबर ने जिहाद का ऐलान किया। इसी के साथ बाबर ने मुसलमानों पर से तमगा, एक प्रकार का सीमा टैक्स, भी हटा लिया और अपनी सेना को कई तरह के लालच दिए। उसने अपने सैनिकों को निष्ठापूर्वक युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का हुक्म दिया। इससे उसकी सेना में फिर से मनोबल का संचार हुआ। बाबर राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सिकरी के निकट खानवा नामक जगह पर पहुंचा। राणा सांगा उसकी प्रतीक्षा में ही थे। बाबर ने पानीपत में जैसे चाल चली थी, उसने वैसे ही खानवा में चाल चली। बाबर को यह अच्छे से पता था कि राणा सांगा से उसकी लड़ाई बहुत टक्कर की होने वाली है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 हुआ था। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी। राणा सांगा के राजपूतों के पास वीरता का भंडार था। राणा के सभी सैनिक वीरता से लड़े, पर बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था। युद्ध में बाबर ने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया तो वो सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लगा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। ये लड़ाई पूरे दिन चली थी। वीरता का परिचय देते हुए राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को नाकों चने चबा दिए। खानवा का युद्ध इसीलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अपनों की गद्दारी ने युद्ध बदल डाला था। लोधी सेनापति के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई थी, लेकिन राणा सांगा को उनकी सेना युद्ध खत्म होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई। हालांकि कुछ दिन बाद राणा सांगा के ही किसी सामंत ने द्वारा उन्हें जहर दिया गया, जिस कारण 1528 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबर यह युद्ध अपने सैनिकों की वीरता से नहीं बल्कि अपने आधुनिक तोपखानों और हथियारों से जीता था। खानवा का युद्ध बाबर के लिए नया अध्याय लाया। जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस जीत से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति ठोस हो गई। इसके बाद बाबर ने हसन खान मेवाती से अलवर का बहुत बड़ा भाग भी छीन लिया। इसके बाद उसने मालवा स्थित चंदेरी के मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इस दौरान वीर राजपूत सैनिकों ने बाबर के खिलाफ खून की अंतिम बूंद तक जंग लड़ी, लेकिन वह हार गए। इस युद्ध के बाद की परिस्थिति कुछ इस प्रकार थी। संपन्न और समृद्ध भारत की पुण्य धरा पर लाखों बेगुनाह लोगों को मारा गया। बाबर की क्रूरता ने न किसी वृद्ध को छोड़ा और न किसी स्त्री या बच्चे को। बिना कुछ सोचे बाबर की सेना अपनी सीमाओं का विस्तार किया गया। भारत की लाखों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति पर प्रहार हुआ, जिसमें सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और लाखों महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। लाखों क्षत्रानियों यानी कि राजपूत महिलाओं ने जौहर के मार्ग से अपना सतीत्व अपनाया। बाबर की क्रूरता का जिक्र सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में किया। इस युद्ध के बाद से ही बाबर ने खुद को गाजी घोषित कर दिया और इसी युद्ध के बाद से मुगल वंश की स्थापना है।